अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको बनाना सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। घर पे बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से तैयार हो जाने वाला सॉस है। इसके बाद आपको पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाऊंगी, तो मैंने सोचा सॉस पहले सिखा दूँ। टमाटो प्यूरी है और साथ में केचप है और प्याज भी, तीनों चीज़ें मैंने एक एक प्याली ली हैं। टमाटो प्यूरी आप घर से भी बना सकते हैं और बाज़ार की भी ले सकते हैं, और केचप तो आपको पता है मैंने घर पर बना रखा है। साथ आपको ये मैं दिखाती चलूँ, नमक है, मिक्स हर्ब्स हैं, साथ कुटी मिर्च है, लहसुन कटा हुआ है, बारीक कटा हुआ लहसुन, और चीनी भी इसके अंदर 1 टेबल स्पून ली है। सब चीज़ें 1 टेबल स्पून ली हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया था। तो ये देखिए, प्याज मैंने सबसे पहले थोड़े से ऑयल में डाल दिए, तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल है, उसमें मैंने प्याज डाल दी है और उसको हम हल्का सा सौटे करेंगे। थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा इसका कलर हो जाना चाहिए। देखिए वैसा हो गया तो इसके अंदर मैं लहसुन डाल रही हूँ, जो तकरीबन भर के 1 टेबल स्पून है, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखा हुआ है। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसको भी हमने ना पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इसको ट्रांसलूसेंट सा कर देना है। यही इसकी ट्रिक है। इसको आपने ना कलर चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होने देना। देखिए बिल्कुल अब ये रेडी है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटो प्यूरी। ये मार्केट वाली है और आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, टमाटो को अच्छे से पका के। और ये केचप मेरे घर वाला है, जिसकी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। बहुत ही शानदार केचप है। तो ये भी मैंने 1 कप, एक प्याली दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। ये कितना शानदार ये आपका बन के तैयार होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि आप जब भी चाहेंगे तो आप ये पिज़्ज़ा सॉस अपने घर पे से ही निकालेंगे और फटाफट, चाहे मिनी पिज़्ज़ा चाहे बनाना या बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारे फ्रिज में काफ़ी दिन तक बिल्कुल ठीक रहने वाला है। तो अभी इसमें हम थोड़े से मसाले शामिल करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने इसमें चीनी शामिल की है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने शामिल किया है मिक्स हर्ब्स, और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, लेकिन आपने एक चीज़ का बहुत एहतियात करनी है, वो ये कि ये जब पकने लगता है तो ये बहुत उछलता है और ये आपके हाथों पे इस तरह से छींटे आने का खतरा होता है। तो हल्की आंच पे पकाएगा 5 से 6 मिनट तक। जब अच्छे से पकने लग जाए तो आपने बस चूल्हा बंद कर देना है और इसको उतार लेना है, क्योंकि ये आपको मैं दिखाती हूँ। देखें अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और थोड़ी देर में ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये हमारा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार हो गया है। सैंडविचेस के ऊपर भी लगाकर खा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पर शवारमा रैप्स बना सकते हैं इसके साथ आप पिज़्ज़ा सॉस लगाकर। और इसके अलावा हम तो पिज़्ज़ा पर ट्रे लगाकर आपको सिखाने ही वाले हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अब किसी भी शीशे के जोंगे में निकाल लूँगी, या चाहे तो आप किसी शीशे के जार में भर के रख लीजिए। इसे अपने आराम से फ्रिज में रखें और ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते आराम से आपके फ्रिज में रहने वाला है। लेकिन ये इससे पहले ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये बचता ही नहीं है कि ये रहे फ्रिज में। तो ये बहुत ही शानदार है। इसकी खुशबू से ही आप पहचान जाएंगे क्या ज़बरदस्त घर में पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है। तो इसको अभी से बना कर रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पिज़्ज़ा की सिखाने वाली हूँ। तो ये पिज़्ज़ा सॉस हम उसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।